हम फाइनली जा रहे हैं मेघालय। अभी 4 बजे का ट्रेन है मेरा एंड चलो चलते हैं। ऑनेस्टली एट फर्स्ट आई थॉट कि ये वाला ट्रिप मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाला है क्योंकि मेरा परम मित्र इस ट्रिप में मेरे साथ नहीं चल रही थी, बट इट टर्न्स आउट आई वॉज रॉन्ग। बट ट्रेन में जाते वक्त आई मेट फ्यू अमेजिंग पीपल्स फॉर माई सीनियर्स एंड दे बिकम माई रियली गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द होल ट्रिप। और स्टेशन पहुंच के हाफ एन आवर वेट करने के बाद हम सब ट्रेन में चढ़ गए एंड ट्रेन में चढ़ते ही आई वॉज स्टार्टेड टू रीडिंग वन ऑफ माई फेवरेट बुक दैट इज हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जिसका मूवी अभी तक नहीं निकला है बट वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट। और वो पूरा दिन शाम से लेके रात तक मैं लूडो खेल के और किताब पढ़ के बिताई थी, विच इज टर्न्स आउट अमेजिंग एंड इट्स ऑफिशियली डे 2। और जस्ट बिकॉज मुझे सुबह की 6 बजे के बाद नींद नहीं आती तो एज यूजुअल मैं उठ गई और मैं कहीं घूमने जाऊँ और सच रच के रेडी ना हूँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और 3 सालों के बाद पहाड़ों को देख के जो सुकून मुझे मिला है ना, मतलब अलग ही लेवल का सुकून मिला है, क्योंकि पहाड़ किसको पसंद नहीं आता, सबको पसंद आता है वो। और ट्रेन एकदम राइट टाइम पे था उस दिन। और ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग चले अपनी बस की ओर, जो कि हमें गुवाहाटी से शिलोंग लेके जाने वाला था। और गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग तो बड़े मज़े में थे क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि नेक्स्ट हमारे साथ होने क्या जा रहा है। एंड ट्रेन में आई मेट दिस वन ऑफ द क्यूटेस्ट सीनियर दीदी, बट अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ तुम्हारा अच्छा बनता है उसके साथ तुम्हारा बस सेम नहीं होता, तो हमारा बस भी सेम नहीं था। और फिर हम लोग रवाना हुए शिलोंग की ओर। और तब तक गुवाहाटी में टेम्परेचर मॉडरेट था, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, वही कुछ 19-20 के आसपास। लेकिन हम लोग जितना ही गुवाहाटी से शिलोंग की ओर ऊपर उठते जा रहे थे टेम्परेचर डाउन होते जा रहा था और तब तक तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तब टेम्परेचर 12-13 के आसपास ऑलमोस्ट चला गया था। और हम जितना ऊपर उठते जा रहे थे टेम्परेचर घटता जा रहा था, लेकिन मुझे ये घटता हुआ टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि मैं जा रही थी वहाँ पर तो 45 डिग्रीज चल रहा है अभी। और रास्ते में हम लोगों की बस को एक व्यू पॉइंट दिखाने के लिए रोका गया, जो कि एक लेक व्यू था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो एटलीस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था। और वो वाला व्यू, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट वाओ। बट पता नहीं बस वाला उस दिन क्या फूक के बस चला रहा था कि गुवाहाटी से शिलोंग की 2.5 आवर हाईएस्ट हुआ तो 3 घंटे की जर्नी को उसने 6 घंटे की जर्नी बना दी। कुछ बसेस के लिए तो वो 7 घंटे की भी थी, हमारा बस 6 घंटे में पहुंच गई थी। बट फिर भी 6 घंटे पूरा डबल टाइम लगा आपको। और फिर फाइनली हम सबको एक रूम अलॉट हुआ जो कि 3 शेयरिंग का था। ये वाला रूम मुझे बहुत ही एवरेज वाला लगा, मतलब हाँ ठीक ठाक चल जाएगा, हम रह लेंगे वैसा टाइप का। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ द बालकनी व्यू। अभी अंधेरे में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है बट सुबह को बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और रात को तब तक मुझे लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख, इसीलिए आई ऑर्डर्ड 1 choco chip cookies and 1 double chocolate cookies from a local bakery which turns out really warm and fudgy brownie टाइप का लगा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड आई रियली एन्जॉयड इट। आई थिंक होल ट्रिप में बेस्ट फूड मुझे यही वाला लगा था। और हम लोगों को रात को बोला गया था कि सुबह को जल्दी जल्दी उठ के रेडी होना है, इसीलिए मैं सुबह को 6 बजे के आसपास उठ गई थी फॉर आवर फर्स्ट डे टू एक्सप्लोरिंग मेघालय। एंड हियर इज माय फाइनल लुक ऑफ दैट डे। और हमारा ट्रिप का फर्स्ट डेस्टिनेशन था एलिफेंट फॉल्स, विच इज स्पेसिफिकली लोकेटेड एट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, विच इज 12 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग सिटी। और पता है मेघालय की मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगती है, यहाँ पे आप सिटी में देखो या फिर विलेज में, हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी और साथ में बहुत सारे बादलों की कलाकारी भी। और फिर हम पहुंच गए मेघालय की एलिफेंट फॉल्स पे। और यहाँ का व्यूज तो भाई साहब इतना ज़्यादा एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वर्दी व्यूज तो बहुत ही कम जगह में दिखने को मिलता है। एंड देन वी आर बी लाइक चलो लेट्स एक्सप्लोर द एलिफेंट फॉल्स। और मुझे लगा था कि वो वाला फॉल्स कितना ही नीचे होगा, बट इट टर्न्स आउट मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि वो वाला फॉल्स तो बहुत ही ज़्यादा नीचे था। क्योंकि हम जितना नीचे जा रहे थे ना, सीढ़ियाँ उतना ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ी और लंबी टाइप की होते जा रही थी। और जिस पे तुम अगर हील्स पहन के हो तो चढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और गेस व्हाट, मैं 4 इंच की हील पहन के ही गई थी, बट फिर भी जैसे तैसे मैं नीचे पहुंच गई। एंड
वहाँ से जो व्यूज़ दिख रहा था, मतलब OMG, बहुत मस्त व्यूज़ था और फोटोज़ भी बहुत अच्छे आई हैं। और तब तक मैं इस सोच में पड़ गई थी कि मैं जिस रास्ते से आई थी मुझे उसी रास्ते से वापस भी जाना है, और वो वाला रास्ता तो मैं जैसे तैसे पार करके आई हूँ, मतलब जैसे तैसे। और मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर के अपना सर ना फोड़ लूँ वहीं पे। बट वैसे जाना वर्थ इट रहा, क्योंकि देखो कितना क्यूट क्यूट डॉग्स दिखे मुझे वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द व्यू विच इज़ ऑब्वियसली द मेन अट्रैक्शन। और फाइनली जैसे तैसे मैं आई थी वैसे तैसे ही मैं वापस उठ भी गई, ऑल थैंक्स टू ऑब्वियसली मी एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं तो उठ के रहूँगी कुछ भी हो जाए। और इतना ज़्यादा चढ़ाई करके मुझे लग गई थी बहुत ही ज़्यादा भूख, और मुझे पास में दिखा कि मलबेरीज़ और रसबेरीज़ बिक रही है, तो आई बी लाइक मुझे वो चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और मुझे लगा खाने में भी अच्छा होगा। एंड बोथ ऑफ देम कॉस्ट मी 100। और जाते वक्त मुझे वहाँ की शॉप्स में कुछ क्यूट सी चीज़ें दिख गई, और यू नो आई कांट रेजिस्ट क्यूट थिंग्स, इट्स लाइक क्यूट थिंग्स अट्रैक्ट्स मी, एंड यू नो आई एम जस्ट अ गर्ल, सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू गर्ल मैथ कि मुझे वो क्यूट चीज़ें खरीदना चाहिए। आई बॉट ऑल ऑफ द थिंग्स, और वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर हम सब जाके बस में बैठ गए एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मौशिनराम केव, जिसके लिए हम लोग निकल गए। वाइल एंजॉइंग दिस रास्ते का प्यारा सा व्यू, और हमारा बस बीच में एक जगह पे रुका था विच ए पंजी जंपिंग व्यू पॉइंट। हमें पंजी जंपिंग करना तो अलाउ नहीं था, लेकिन हाँ वो व्यू पॉइंट देखना तो ज़रूर अलाउ था, इसीलिए हम वो पंजी जंपिंग व्यू पॉइंट देखने गए। लेकिन टर्न्स आउट वहाँ पे बस व्यू पॉइंट के अलावा वो एक रॉड के अलावा कुछ भी नहीं था। आई मीन क्यों रुके हम यहाँ पे नहीं पता, बस रोड साइड में तो सब लोग रुक गए थे, इसीलिए मैं भी रुक गई थी। और फिर एक इको पार्क वाले जगह पे, जो कि बेसिकली एक खाली मैदान था, वहाँ पर हमारा बस रुकी एंड देन हम लोगों को लंच दिया गया विच इज़ फ्राइड राइस एंड चिली चिकन। और उसके बाद हम लोग गए थे मौशिनराम केव की ओर। और मौशिनराम केव में आके यहाँ की पान से कुछ भी मत खरीदना, क्योंकि वो लिटरली तुम्हारे लुक्स को देखकर तुम्हारे लिए प्राइस जज करता है। और यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गा रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड था, इसीलिए हम लोग केव की ओर निकल पड़े। और यहाँ पर भी एज़ यूजुअल हमें करनी पड़ी बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई, बट डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट फॉल्स कि हमें वहाँ पे नीचे जाना था और यहाँ हमको ऊपर उठना है। और मुझे जितना धुंधला धुंधला याद है फ्रॉम माई पास्ट मेमोरीज, क्योंकि मैं 2010 में भी मेघालय आ चुकी हूँ, कि मौशिनराम केव के अंदर चलना इज़ नॉट अ जोक। और मैं पहले जिस टाइम आए थे उस टाइम बारिश हो रहा था, तो वो ज़्यादा डेंजरस टाइम था। एंड फाइनली मैं मौशिनराम केव से सर्वाइव करके निकल गई विद दिस 4 इंच हील्स। और केव से बाहर निकल के मैंने देखा वहाँ पे फिर से अब कोई और गाना गा रहा है। और आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।